हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल, चैप्टर 3 एनसीईआरटी। इसी ऑर्डर में हम क्वेश्चन करेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल। तो इससे पहले वीडियो में भी हम इस तरह का एक क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हमने रिड्यूस किया था इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में। तो यहां देखें, ये इस तरह की इक्वेशन है। पहले हमने किया था 1/x प्लस 1/y इक्वल टू समथिंग, कुछ भी इस तरह की इक्वेशन को, दिस इज द इक्वेशन रिड्यूसिबल इनटू लीनियर इक्वेशन। और फिर इस तरह की इक्वेशन भी है, ये भी इक्वेशन है जिनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। दीज आर द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन रिड्यूसिबल इनटू लीनियर इक्वेशन। तो इसी ऑर्डर में हम आज सीखेंगे इन इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में चेंज करके इनके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। तो देखें, यहां देख रहे हैं हम पहले 3x प्लस वाई और यहां पे भी 3x प्लस वाई है, यहां पे 3x माइनस वाई और यहां पे 3x माइनस वाई है, और दोनों की दोनों जगह अपॉन में है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड। तो पहले मैं कहते हैं इनको, इन दोनों इक्वेशनों को लीनियर इक्वेशन में चेंज करूंगा, उसके बाद इनको सॉल्व करूंगा और फिर वेरिएबल की वैल्यू x और y फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला काम जो है इसमें ये करना है, इनको लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है और फिर किसी एक मेथड से, एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इनको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं, तो इनको सपोज करेंगे लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल टू u एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल टू v। तो ये 1/, ये पूरा लिया हुआ है हमने। तो अब ये जो है ये क्या हो जाएगा, कंपेयर करें, देखें, ये u हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u, और इसको हमने क्या लिया है पूरा v, तो ये क्या हो जाएगा पूरा v। तो u प्लस v इक्वल टू 3/4। आप चाहें तो m और n ले सकते हैं या p और q ले सकते हैं, कोई भी और वेरिएबल, कैपिटल में a और कैपिटल में b ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये इक्वेशन, इसको हमने रिड्यूस कर दिया, कन्वर्ट कर दिया एक लीनियर इक्वेशन में। तो इसको मैं नया नंबर दे देता हूं, ये 1 और 2 है, ये नंबर 3 हो गया। अब यहां पे देखें ये पूरा, तो ये इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई, 1 इंटू 1 और ये 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे में, तो यही होगा। ऐसे ही यहाँ पे -1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई और इक्वल टू -1/8 है ही। तो हमको पता है, हमने ये सपोज किया है, क्या किया है, u, तो ये हो गया 1/2 इंटू u माइनस 1/2, ये सपोज किया है v, तो ये हो गया इंटू v और इक्वल टू -1/8। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है u/2 माइनस v/2 इक्वल टू -1/8। और देखें यहाँ पे, अगर मैं 2 एलसीएम ले लेता हूं तो ये 2 और ये हो गया u माइनस v इक्वल टू -1/8। और यहां पे फिर देखें, इस 2 को इधर ले जाएं और ये हो गया u माइनस v इक्वल टू -1/8 इंटू 2, 2 1 जा और 2 4 जा, ये हो गया u माइनस v इक्वल टू -1/4
इसको थर्ड के बाद फोर्थ नंबर दे देता हूं, ये हो गई इक्वेशन 4। तो देख रहे हैं हम इस इक्वेशन को भी हमने लीनियर इक्वेशन में चेंज किया है और इस इक्वेशन को भी लीनियर इक्वेशन में चेंज कर दिया। तो इसको अब मैं इसके नीचे लिख लेता हूं, u माइनस वी इक्वल टू माइनस 1/4, इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, इनको किसी एक मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल मेथड ये है कि हम इसे एलिमिनेट कर दें, दोनों जगह वेरिएबल एक जैसे हैं लेकिन अपोजिट हैं। तो यहां लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4, दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करेंगे तो ये u और u कितना हो जाएगा 2u, और v प्लस माइनस अपोजिट है तो ये हो जाएंगे कैंसिल, और यहाँ पे 3/4 माइनस 1/4, 2u इक्वल टू यहाँ पे 4 एलसीएम, ये है 3 माइनस 1, 2u इक्वल टू 3, तो ये होगा 2/4, और ये यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं पहले, या तो ऐसे कर लें u, ये 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, 2/4 इंटू 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 1/4। तो u की वैल्यू जो है वो आ गई है 1/4। u की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसको थोड़ी देर अब हटा देते हैं। तो u की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ u इनटू इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखें क्या मिलेगा हमको, u कितना है 1/4 है, प्लस v इक्वल टू 3/4, v इक्वल टू 3/4, इसको इधर ले आए माइनस के 1/4, और ये हो गया v इक्वल टू 4 एलसीएम 3 माइनस 1, और ये हो गया 2/4, v इक्वल टू आ गया 1 1 2 2 जा, v इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास u और v की वैल्यू आ गई है, इन लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया। बट एक्चुअली हमको u और v की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमको करनी है x और y की, हमको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो अब u और v की वैल्यू हम क्या करें, यहां पे पुट कर दें। तो हमको पता है u की वैल्यू u 1/4 है, v ये है। नाउ पुट दीज वैल्यूज इनटू दिस, तो you put the value of u and v रिस्पेक्टिवली जहां पे है वहां पे रख दें। तो यहाँ पे u की वैल्यू तो 1/3x प्लस y इक्वल टू u कितना है 1/4 है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 और इसकी यहाँ पे, तो ये हो गया 3x प्लस y इक्वल टू 4, मैंने सीधे करके लिखा है। 4 की मल्टीप्लाई 1 में 4 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई 1 में यही आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 3x प्लस y इक्वल टू 4 इक्वेशन तक वहां पे थी, ये भी एक इक्वेशन है, इसको नंबर दे दिया 5। इसी तरह से यहाँ पे वैल्यू 3x माइनस वाई इक्वल टू v कितना है 1/2, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो ये हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये होगी इक्वेशन 6। अब हमारे पास फिर से दो लीनियर इक्वेशन है, 3x प्लस वाई इक्वल टू और 3x माइनस वाई इक्वल टू। अब हमको फिर से इनको सॉल्व करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को इसके नीचे लिखता हूं मैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 इक्वेशन 6। तो यहाँ पे फिर एलिमिनेशन मेथड का यूज करता हूं मैं। तो यहाँ
एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। तो ऐड करेंगे तो देखें ये y से y कैंसिल, 3x प्लस y और 3x माइनस y, ये 4 है और ये 2 है। ऐड करने पे ये सेम कोफिशिएंट है लेकिन अपोजिट साइन की वजह से कैंसिल हो गया और 3 और 3 6x हो गया और 4 और 2 6 और x इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 और ये हो गया x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 आ गई है और देखें x की वैल्यू यहां पे फिर इस इक्वेशन में से दोनों में से किसी एक में रख लें। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन 5 में रख लेते हैं। कितनी है वैल्यू 1, तो 3x प्लस y इक्वल टू कितना है 4, 3 इंटू 1 प्लस y इक्वल टू 4, 3 प्लस y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 माइनस 3, y इक्वल टू 3। तो x और y की वैल्यू फाइंड की थी। तो दीज आर द इक्वेशन रिड्यूसिबल इनटू लीनियर इक्वेशन। ये इस तरह की इक्वेशन है इनको रिड्यूस किया जा सकता है। लीनियर इक्वेशन में हमने ऐसा किया और हमको 2 बार इनको सॉल्व करना पड़ा, एक बार u बना करके और v करके। u और v की वैल्यू फाइंड की हमने, एलिमिनेशन मेथड का यूज किया। उसके बाद फिर से इक्वेशन फॉर्म हो गई, उनको फिर हमने एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व किया है और x और y की वैल्यू फाइंड की है। तो इन में x और y की वैल्यू 1 1 है दोनों में। आप चाहें तो यहाँ पे इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई करते हैं हम x इक्वल टू 1 के लिए और y इक्वल टू 1 के लिए, क्या ये 3/4 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये 3 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1/3 इंटू 1 माइनस 1, ये 3 बन जा 3 प्लस 1, 3 बन जा 3 माइनस 1, दैट इज 1/4 प्लस ये हो गया 1/2, इसका एलसीएम 4, 4 बन जा 4 1, 2 2 जा 4 2 और दैट इज इक्वल टू 3/4। तो देखो इन x की वैल्यू 1 के लिए, y के लिए ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन की 3/4 आ रही है, जो कि ठीक है। तो हमको चेक नहीं करना है लेकिन हमने चेक करके वेरीफाई कर लिया कि हमारे आंसर ठीक है।